सागर से मुंबई शहर घिरा है, उसकी समुद्री सतह गर्म होती जा रही है। पहले ठंडी थी, इसलिए तूफान से दूरी थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में आगाह किया जा रहा है मुंबई शहर को कि जल्द से जल्द उसके ढांचे में बदलाव हो। इसकी आवाज उद्धव सरकार के सहयोगी पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। ऐसी झुग्गी बस्तियों में मुंबई की आधी आबादी बसती है। शांत समंदर ने कभी मुंबई को सोचने पर मजबूर नहीं किया और ऐसी कच्ची बस्तियां शहर के हर कोने में बसती चली गईं। घनी आबादी के दबाव के बीच ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन चलता रहा, लेकिन अब गर्म होते अरब सागर में हुई हलचल ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मुंबई के लिए सिटी प्लानिंग में बदलाव की जरूरत है। मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावट बताते हैं कि बदलते मौसम के मिजाज के साथ मुंबई के ढांचे को भी बदलना होगा। इस समय जो समुद्री सतह के अरब सागर में तापमान थे वो 30 से 31 डिग्री थे और 32 डिग्री भी थे कुछ इलाकों में, जिससे कि ये तूफान की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो अब मुंबई को सतर्क रहना होगा और ज्यादा तैयारी के साथ बीएमसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बनाते हैं या जो भी उसको देखभाल करते हैं उनको और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो अरब सागर में बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि जो एवरेज है वो 5 में से 4 तूफान बंगाल की खाड़ी में बनते थे और 1 तूफान अरब सागर में बनता था, लेकिन पिछले साल आपने देखा होगा कि 5 तूफान अरब सागर में बने थे। तो मुंबई को अब तैयार रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा के सदस्य रह चुके चरण सिंह सप्रा भी यही मानते हैं। पूरे मुंबई के निर्माण के कायदों को बदली करने का समय आ गया है। हमें सेस्मिक जोन के हिसाब से और साइक्लोन 3 के हिसाब से हमारे निर्माण कायदे बनाने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से भी कोई साइक्लोन आता है तो मुंबई को वो खराब न कर सके, मुंबई को नुकसान न पहुंचा सके। समुद्र की सतह का तापमान जब 27 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो चक्रवात बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्म और नमी युक्त हवाएं समुद्री सतह के ऊपर की तरफ उठना शुरू होती हैं और बादल बनते हैं। नीचे उसी क्षेत्र में निम्न दबाव बनता है। ऊपर बादल जैसे ही बड़े होते हैं, हवा का घूमना शुरू होता है। तेज घुमावदार हवाएं चलती हैं तो बीच में एक आई बनती है। यही आई चक्रवात का केंद्र होता है। ऐसी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर बनती है, मगर जिस अरब सागर से मुंबई घिरी है वो बंगाल की खाड़ी के मुकाबले ज्यादातर ठंडा ही रहता है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है और इसके पीछे की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। अब तक इससे बची रही मुंबई आगे भी बची रहे, इसलिए समय रहते शहर के ढांचे में बदलाव की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।